हेलो बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बच्चों चौथी क्लास की जो आओ सीखे ये जो बुक है आओ सीखे, इसका बुक का पहला भाग वो पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी है, इसका जो पाठ है ये हमें जलाशय लगते प्यार, छठा पाठ है, ये पढ़ेंगे। बाकी वाले पार्ट हैं वो भी इस YouTube चैनल पर डाले हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इंग्लिश के वीडियो भी डाले हुए हैं, इसके अलावा गणित के वीडियो भी डाले हुए हैं और पर्यावरण अध्ययन के वीडियो भी डाले हुए। तो आप इस YouTube चैनल की जो प्ले लिस्ट है, यदि आपसे नहीं मिले तो आप भाई बहन की हेल्प लेके उस प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हो। तो आज चलते हैं, पेज नंबर है आपके 30, पेज नंबर 30 है। इसमें पाठ नंबर 6 जो पाठ है अध्याय 6, हमें जलाशय लगते प्यार। तो ये आज पढ़ेंगे हम। ये कविता है, तो आपको बच्चों कविता तो अच्छी लगती होगी, तो पढ़ते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवाले। जो जलाशय है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवाले, यानी जो हमारा जीवन है या बाकी जीव जंतुओं का है जीवन, उसके रखवाले यानी उसकी रखवाली करते हैं। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या होतान, जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहां न होता कभी अकाल। ये सुकाल के सेतु, इनसे सबके हैं वारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो देखते हैं, बादल अमृत जल भर लाते, जो बादल है वो अमृत जल यानी जो अपने अंदर है पानी भर के लाते हैं। पोखर झील या होता, जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहां ना होता कभी अकाल, यानी जहां पर जलाशय लबालब भरे हुए मिलते हैं वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता, क्योंकि पानी होगा तो फसल हो जाएगी, तो अकाल नहीं पड़ेगा। ये सुकाल के सेतु, इनसे यानी जो सुकाल है उसके सेतु है, सबके हैं वारे न्यारे, यानी ये सबके वारे न्यारे हैं, ये जलाशय लगते प्यारे। आगे देखते हैं, कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी, कोई संध्या तर्पण वर्त कर तेराते हैं दीप जहाजी। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हस्ता द्वारे द्वारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो देखते हैं बच्चों, कोई जल की पूजा करते हैं, कोई लोग हैं वो जल की पूजा करते हैं। कोई वजू नमाजी यानी कोई नमाजी जो वजू नमाजी करते हैं। कोई संध्या तर्पण वर्त कर, कोई संध्या तर्पण करते हैं या वर्त करते हैं। तैराते हैं दीप जहाजी, यानी पानी में दीप या जहाज तैराते हैं। धर्म आस्था को ये धारे, यानी जो जलाशय है ये हमारे धर्म आस्था को धारण किए हुए हैं। जीवन हस्ता द्वारे द्वारे, जो हमारा जीवन है वो द्वारे द्वारे हस्ता है, हमें जलाशय लगते प्यारे। आगे देखते हैं बच्चों, औरों के हित संचित करते, औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कोई कुंड ये, इस धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो देखते हैं, औरों के जो दूसरे लोग हैं उनके हित संचित करते हैं, यानी उनके दूसरे लोगों के ये हित रखते हैं। कभी न पीते अपना पानी, ये कभी अपना जो अपना पानी खुद नहीं पीते, ये हमारे लिए छोड़ते हैं। कूप यानी जो कुआ है, बावड़ी है, कुई है या छोटा कुआ, और कुंड ये इस धरती के अनुपम दानी, यानी इस धरती के ये हैं जो सबसे ज्यादा दान करने वाले ये हैं। खुशहाली के ये हरकारे, जो खुशहाली है उसके ये हरकारे हैं। पक्षी आते पंख पसार, ये जो पक्षी है यहाँ पर जलाशय पर पंख पसार के आते हैं और हमें जलाशय लगते प्यारे। तो ये कविता थी बच्चों, 1 बज गए हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, है ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो देखते हैं, इनकी रक्षा और सुरक्षा, यानी जो जलाशय है पानी के, इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी, यानी हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनकी रक्षा और सुरक्षा करें। इनके रूठे मतलब ये यदि रूठ गए, जलाशय रूठ गए तो हमें पानी नहीं मिलेगा, हम पिएंगे क्या,
तो हर प्राणी पर क्या आ जाएगी, आपत भारी है ये सबके सहज सहारे, यानी ये सबके सहारे हैं और हमें जलाशय लगते प्यारे। तो ये बच्चों कविता पूरी हो गई। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं लगातार। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे, बादल अमृत जल पर लाते, पोखर झीले हो या ताल, जहाँ जलाश लबालब ये मिलते हैं, वहां ना होता कभी अकाल। ये सुकाल के सेतु, इनसे सबके हैं वारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। कोई जल की पूजा करते करने आते वजू नमाजी, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तेराते हैं दीप जहाजी, धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हस्ता द्वारे द्वारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कोई कुंड, ये इसी धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। आगे चलते बच्चा। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आपत भारी, है ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। अब बच्चों देखते अभ्यास कार्य। जलाशय तो जो जल से भरा हुआ गहरा स्थान या तालाब है उसको बच्चों क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। सबल यानी बलवान और ताकतवर उसको क्या बोलते हैं, सबल बोलते हैं। हरकारे होते हैं पत्थर ले जाने वाले, जो पोस्टमैन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हरकारे यानी डाकिया। अनुपम यानी सर्वोत्तम या बेजोड़। सेतु यानी पुल। सुकाल यानी अच्छा समय। संचित यानी इकट्ठा और कूप यानी कुआं। अवश्य ये शब्द है, ये आपको मेरे साथ साथ बोलने, तो बोलो संध्या, कुंड, संचित, जहां, वहां, जलाशय, हरकारे, अनुपम, जहाजी और अमृत अमृत। अब ये एक क्वेश्चन है बच्चों, सुकाल के सेतु किसे बताया गया है, तो सुकाल के सेतु किसे बताया गया है, जो जलाशयों को, जो पानी के जलाशय जैसे झील है, पोखर है, तालाब है उनको। धरती के अनुपम दानी किनको बताया है, जो धरती के अनुपम दानी है यानी जो दान करते हैं, तो कौन है, जलाशय है। किन किन को बताया, जलाशयों को, तालाब, झील वगैरह को। अपना पानी कौन नहीं पीते, तो कौन नहीं पीते, जलाशय नहीं पीते, यानी तीनों का उत्तर जलाशय ही है। अब यह आपको ये खाली स्थान भरना है। अमृत जल पर लाते, कौन अमृत जल पर लाते हैं, तो बादल, तो यहाँ पर बादल लिख दो। यहाँ पर पोखर और ये आएगा झीले, पोखर झीले, या ये आ जाएगा हो ताल, पोखर झीले या हो ताल, ये यहाँ पर या नहीं है, ठीक है। जहां लबालब, यहाँ पर लिख दो लबालब, जहां लबालब ये मिलते हैं, वहां ना होता कभी अकाल, तो यहाँ पर आ जाएगा अकाल। सुकाल कब होता है, तो सुकाल जब होता है जब बरसात होती है या जो तालाब है ये लबालब भरे हुए होते हो, तो सुकाल होता है। जलाशय पर लोग क्या करते हैं, तो जलाशय पर लोग पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जो दीप वगैरह है वो यहाँ पर जलाते हैं। जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है, दानी है, दानी मतलब जो दान करता है, तो जलाशय वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं बल्कि दूसरे प्राणियों को दान करते हैं, तो इसलिए जलाशयों को अनुपम दानी कहा गया। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पानी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। सुबह उठते ही पानी पीना पड़ता है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए जो जलाशय है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब जो पाठ में अमृत जल, इसके बीच जो डैश है ऐसे शब्द है, यहाँ पर अमृत और जल शब्द के बीच ये चिन्ह है, इसको डैश बोलते हैं, चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह भी बोलते हैं, योजक चिन्ह यानी दोनों को जोड़ने वाला। अब पाठ में ऐसे ऐसे कौन से शब्द आए उनको आपको साट के लिखना है, तो चलो पाठ में मैं बता देता हूं, आप वहां पर लिख ले। तो मैं इसका कलर चेंज करता हूं पेन का। एक ये योजक चिन्ह यहाँ आया है अमृत जल, इसके अलावा वारे न्यारे ये लिखने हैं दोनों आपको। ये तीसरा जीप, दीप जहाजी, धर्म आस्था, इसमें भी योजक चिन्ह है।
इसके अलावा यहाँ पर है कुई कुंड। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखने ये सब जो भी है यहाँ पर वो मैंने पहले बताए ये सब लिखने। ये एक बार देख लो, ये बारे न्यारे, ये दीप जाजी और धर्मास्था और कुई कुंड, ये 500 आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो रोक के ये 500 आप लिख दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अब ये भी करें, अपने प्रीवियस में उपलब्ध जल के स्रोतों की सूची बनाई। आपके प्रीवियस यानी आपके गांव वगैरह में जो जल के स्रोत कौन कौन से, कुआ है, तालाब है, उनकी आपको क्या करनी है, एक सारणी बनानी है। उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना और जल की आपको क्या करनी है, बचत करनी है। आपको जल है वो ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों। जल के उपयोग क्या क्या है, अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल है वो पीने के लिए पानी काम आता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फसलों में डालने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए पानी काम आता है। अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो यदि पानी नहीं रहेगा तो कोई भी जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन के लिए पानी आवश्यक है। अपने शब्दों में एक आपको क्या करना है, एक लेख तैयार करना है और आपको कक्षा में सुनाना है। जल पर पानी कितना महत्वपूर्ण है इस पर आपको एक लेख तैयार करना है। जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, अपने बड़ों से चर्चा कर लिखिए। अब आपसे बड़े हैं जो दादा दादी है, माता पिता है, उनसे आपको चर्चा करनी है। और जल संरक्षण यानी जल को कैसे बचाया जाए तो उसके उपाय क्या क्या है। तो बरसात का पानी इकट्ठा करें, पानी बर्बाद कम करें, तो ये उपाय है आपको लिखने। सुविचार है, शरीर है वो जल से पवित्र होता है। शरीर अपना है वो जल से पवित्र होता है। मन है वो सत्य से पवित्र होता है। मन है वो जो सत्य है उससे भी पवित्र होता है। और आत्मा है वो धर्म से भी पवित्र होती है। ये किसने कहा, मनु है उन्होंने कहा। अब ये सिर्फ पढ़ने के लिए, बड़ा बनने की कला, वो बड़ा कैसे बने बच्चे, तो उसके लिए कैसी कला है उसके बारे में हम देखेंगे। स्वामी राम तीर्थ, जो स्वामी राम तीर्थ हैं वो संन्यास लेने से पूर्व तीर्थ राम थे, यानी संन्यास लेने से पूर्व उनका नाम क्या था, तीर्थ राम। और लाहौर के एक विद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे, यानी वो एक गणित के शिक्षक थे। कहां पर, लाहौर। एक बार श्याम पट पर उन्होंने एक रेखा खींची, यानी एक बार जो ब्लैक बोर्ड है आपका उस पर एक रेखा खींची और विद्यार्थियों से पूछा क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है। मान लो उन्होंने एक रेखा खींची, जैसे मैंने खींची ऐसे, और जो विद्यार्थी थे उनसे बोला कि कोई इसको बिना मिटाए छोटी करनी, यानी इसको मिटाना नहीं है और इसको छोटा करना है। कैसे करेंगे, तो बच्चों एक विद्यार्थी ने उठकर उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींची। एक दूसरा विद्यार्थी आया, उसने इस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच ली, ये बड़ी, इससे बड़ी खींच ली, जिससे पहली रेखा छोटी होगी, यानी बड़ी रेखा से ये पहले थी ये छोटी थी, यानी छोटी हो गई, इसको मिटाया नहीं फिर भी ये छोटी हो गई। प्राध्यापक तीर्थराम बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे जीवन का भी यही रहस्य है, यानी जैसे किसी वस्तु को बिना मिटाए छोटा करना है, तो जैसे जीवन है उसका भी यही रहस्य है। यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े बन जाने वाले व्यक्तियों को पीछे मत धकेलो। यदि आपको बड़ा बनना है तो जो दूसरे व्यक्ति बड़े बन रहे हैं उनको आप पीछे मत धकेलो, अपने आप को उससे भी बड़ा बना लो, वे तुमसे छोटे हो जाएंगे। यदि आप उनसे भी बड़ा बन जाओगे तो वो अपने आप छोटे हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि वो बड़े बन रहे हैं तो उनकी टांग खींचो, तो ऐसा बच्चे आपको नहीं करना है। ये देख लो ब्लैक बोर्ड पर तीर्थराम है उन्होंने छोटी खींची थी, तो एक लड़के ने आकर उससे बड़ी खींच ली, यानी वो तो ये अपने आप छोटी हो गई। अब बच्चों अगला है 7वां चैप्टर वीर बालक अभिमन्यु। वीर बालक अभिमन्यु है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप YouTube चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।